मैं शारदा थानवी आज अपनी यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कक्षा 11th की हिंदी कंपलसरी की पुस्तक आहारों में सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित कविता वे आंखें कविता लिखी गई है बच्चों किसान की दयनीय स्थिति के बारे में। जो जमींदारी प्रथा थी उस समय की, जो किसान की दयनीय स्थिति के बारे में थी, उसके बारे में इस कविता की व्याख्या के साथ साथ में मैं आपको अपने इस वीडियो में सुमित्रा नंदन पंत के जीवन परिचय के बारे में भी थोड़ा परिचय दे रही हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको समय समय पर मिल सकें। हम प्रारंभ करते हैं सुमित्रा नंदन पंत के जीवन परिचय के बारे में। इनका मूल नाम था गोसाई दत्त। जन्म हुआ 1900 में कोसानी जिला अल्मोड़ा उत्तरांचल में। जन्म के कुछ समय बाद ही इनकी माता श्री स्वर्ग सिधार गई थी। इनका प्रारंभिक जीवन अपने दादा दादी की वात्सल्य छाया में व्यतीत हुआ। प्रारंभिक नाम गोसाई दत्त था, जो मैंने अभी बताया है आपको, जिसे इन्होंने बदल करके सुमित्रा नंदन पंत रख लिया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में ही हुई। इसके बाद वह आगे पढ़ने के लिए अपने मंझले भाई के साथ बनारस और इलाहाबाद चले गए। वहां पर उच्च शिक्षा प्राप्त करने पर युवा होते ही ये महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित हुए। इस कारण उन्होंने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वे स्वतंत्र लेखन करते रहे। ये सन 1956 में ऑल इंडिया रेडियो के परामर्शदाता के पद पर भी नियुक्त हुए और सन 1957 तक वे प्रत्यक्ष रूप से रेडियो से जुड़े रहे। 7 वर्ष की अल्पायु में ही कविता रचना करने लगे थे पंत जी। इनकी पहली रचना 1916 में सामने आई। इनके द्वारा रचित काव्य में कल्पना एवं भावों की सुकुमारता के दर्शन होते हैं। वह प्रकृति के बीच के कवि हैं, इसलिए इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। सरस्वती के महान पुजारी ने 28 दिसंबर सन 1977 को इस धरा से अपना भौतिक संबंध त्याग दिया, यानी कि इनकी मृत्यु हुई सन 1977 में। जो इनको सम्मान मिले हैं वो हैं भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, पद्म भूषण। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो हैं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, ग्राम्या, चिदंबरा, उत्तरा, स्वर्ग किरण, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन आदि। छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के चितेरे कवि। हिंदी कविता में प्रकृति को पहली बार जो प्रमुख विषय बनाने का काम किया पंत जी ने ही किया। इनकी कविता प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंधों का दस्तावेज है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कौसानी के गांव में तथा उच्च शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई। युवावस्था तक पहुंचते पहुंचते महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। इसके बाद स्वतंत्र लेखन भी करते रहे। प्रकृति के अद्भुत चित्रकार पंत जी का मिजाज कविता में बदलाव का पक्षधर रहा है। शुरुआती दौर में छायावादी रचना कविताएं लिखी। पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश इन्हें जादू की तरह आकृष्ट कर रहा था। बाद में चलकर प्रगतिशील दौर में ताज और वे आंखें जैसी कविताएं भी लिखी। इसके साथ ही अरविंद के मानववाद से प्रभावित होकर मानव तुम सबसे सुंदरतम जैसी पंक्तियां भी लिखते रहे। उन्होंने नाटक, कहानी, आत्मकथा, उपन्यास और आलोचना के क्षेत्र में भी काम किया है। रूपाब नामक पत्रिका का संपादन भी किया, जिसमें प्रगतिवादी साहित्य पर विस्तार से विचार विमर्श होता था। पंत जी भाषा के प्रति बहुत सचेत थे। इनकी रचनाओं में प्रकृति की जादूगरी जिस भाषा में अभिव्यक्त हुई है उसे स्वयं पंत चित्र भाषा यानी कि बिंबात्मक भाषा की संज्ञा देते हैं। ब्रज भाषा और खड़ी बोली के विवाद में उन्होंने खड़ी बोली का पक्ष लिया और पल्लव की भूमिका में विस्तार से खड़ी बोली का समर्थन किया। अब हम प्रारंभ करते हैं बच्चों वे आंखें, इनकी लिखी कविता जो किसान की दयनीय अवस्था के बारे में बहुत सुंदर मार्मिक अभिव्यक्ति की है इन्होंने। वे आंखें में किसान की हम इसको पढ़ रहे हैं, इसकी व्याख्या प्रारंभ कर रहे हैं। हम प्रारंभ कर रहे हैं बच्चों वे आंखें, इसकी व्याख्या। देखिए पहली पंक्ति, अंधकार की गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है मन भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। कवि कह रहा है कि कवि पंत भारतीय किसान की दयनीय दशा का चित्रण करते हुए कहते हैं कि उस किसान की अंधकार से भरी गुफा जैसी उन आंखों को देख करके मेरा मन डरने लगता है। अंधकार की गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है मन। कवि कह रहा है कि किसान की उन अंधकार की गुहा, गुहा मतलब गुफा, सरीखी मतलब समान, किसानी की उन अंधकार की गुफा के समान आंखों को देख करके मेरा मन अंदर तक डर जाता है। भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन, उनमें दूर तक भयानक, दारुण मतलब भयानक, दैन्य मतलब दीनता, दुख का नीरव, नीरव मतलब मौन, रोदन
रुदन। उनमें उनको देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि उनमें भयानक दीनता, दुख का मौन रोदन भरा हुआ है। अब कवि कहता है, वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार, सदृश भय खिसका। इन पंक्तियों का आशय देखिए। वह स्वाधीन किसान रहा, वह किसान जब अपनी कवि उसकी स्वाधीनता यानी कि उस कहानी का आरंभ करते हुए कहते हैं, जब किसान स्वाधीन था यानी कि आजाद था, स्वतंत्र था, जमींदार प्रथा चालू नहीं हुई थी, उसका प्रारंभ नहीं हुआ था, तब किसान के खेत उसके स्वयं के थे और इसका अभिमान उसकी आंखों में भी विद्यमान रहता था कि ये खेत मेरे हैं, मैं इनका मालिक हूं। छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार, सदृश भय किसका। लेकिन आज संसार उसे भयानक विपत्तियों की मझधार में, मझधार किसको कहते हैं, भयानक विपत्तियों की मझधार में, जिसके अंदर हम डूबते ही चले जाते हैं, उसी का ही वर्णन करते हुए कवि कहता है कि आज संसार ने उसे उस विपत्तियों की मझधार में बिल्कुल अकेला छोड़ दिया है और उससे उस प्रकार से दूर हट गया है जैसे कि कगार, कगार कहते हैं बच्चों नदी का किनारा, ऊंचा उठा हुआ किनारा होता है, जो पानी में, पानी जो बीच का पानी होता है जो मझधार कहते हैं, उसमें अगर कोई व्यक्ति डूब रहा होता है तो नदी का कगार जो किनारा होता है उसको उस डूबते हुए व्यक्ति से कुछ लेना देना नहीं होता। तो इसी के समान संसार ने भी उसको उस कगार के समान उससे अपना एक दूरी तय कर ली है और उससे उसका कोई मतलब नहीं रह गया है कि भाई तू अपनी विपत्तियां हैं, तू अपने आप ही इसको सह। तो इसी प्रकार से संसार ने भी उससे अपना अलग किनारा कर लिया है। कगार सदृश में बच्चों उपमा अलंकार है। दारुण दैन्य दुख में यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है और अंधकार की गुहा में भी उपमा अलंकार है। अब देखिए अगली पंक्ति, लहराते वे खेत द्रगों में हुआ दे बेदखल, वह अब जिनसे हंसती थी जिसके उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से। कवि कह रहे हैं, कवि कहता है कि किसान की आंखों में अब भी उसके वे अपने खेत लहराते रहते हैं जिन्हें जमींदार ने उसे बेदखल करके उससे छीन लिए थे। लहराते हुए खेत द्रगों में, द्रग होता है पर्यायवाची आंखों का, तो लहराते हुए खेत द्रगों में किसान की आंखों में अभी भी अपने वो लहराते हुए खेत नजर आते हैं जो जमींदार ने उसे बेदखल करके उससे छीन लिए थे। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण में, उसके वे खेत उनके तिनकों की हरियाली में लहलाते हरे भरे खेतों के एक एक तिनके में उसके जीवन की हरियाली खिलखिलाती रहती थी। अर्थात खेतों के छिन जाने से किसान के जीवन की प्रसन्नता भी नष्ट हो गई थी। आंखों ही में घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा। आंखों का तारा यहाँ पर लिया गया है किसान के बेटे के लिए। किसान के आंखों में उसके बेटे की स्मृतियां आज भी घूमती रहती हैं, जो जवानी में, जिसको जवानी में ही जो बेटा जवान मौत मारा गया था। कारकुन कहते हैं जमींदार के कारिंदे जो लाठी वगैरह से जो लठैत होते हैं और जो जमींदार की आज्ञा का पालन करते हुए किसी के साथ में भी किसी को भी जान से भी मार देना उनके लिए हंसी मजाक का खेल रहता है। तो उन्होंने क्या किया था, विरोध किया था। जब किसान के बेटे ने जब विरोध किया कि मैं अपनी जमीन नहीं दूंगा, तो इस विरोध के चलते जो कारिंदे थे, जमींदार के कारिंदे, उन्होंने लाठियों से उसको मार दिया था, उसके बेटे को मार दिया। तो आंखों में ही घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा, किसान की आंखों में उसके बेटे की स्मृतियां घूमती रहती थी, जिसे जमींदार के कारिंदों ने भारी जवानी में ही मार दिया था। बिका दिया घर द्वार महाजन ने, ना ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रहे आंखों में चुभती वह कुर्क हुई बर्दों की जोड़ी। इस कविता के अगले इसमें पद्यांश में देखिए कवि वर्णन करते हुए कहता है कि किसान को कर्ज देने वाले उस निर्दय साहूकार ने उस पर कुर्की करके क्या कर दिया, उसका सारा घर बार बिकवा दिया। बिका दिया घर द्वार, कुर्की करके न्यायालय से कुर्की का आदेश ला करके उसका घर द्वार भी बिकवा दिया। महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी, और महाजन ने ब्याज को भी नहीं छोड़ा। रह रहे आंखों में चुभती वह कुर्क हुई बर्दों की जोड़ी। बर्द यहाँ पर आया है बैलों के लिए। किसान की आंखों में रह करके अपनी बैलों की जोड़ी याद
कसक पैदा करती है कि मेरे बैल थे जिनको साहूकार ने अथवा जमींदार ने कुर्क करवा करके उससे छीन लिया था। किसान यही सोचता रहता था। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती। उजरी गाय का नाम है। उजरी किसके यहाँ? गाय का नाम है। कवि उसका कहता है, किसान कहता है कि उसकी उजरी नामक सफेद गाय उसके अलावा और किसी भी दूसरे आदमी को अपना दूध निकालने के लिए अपने पास तक नहीं आने देती थी। उजरी गाय है किसान की, जो नाम है गाय का उजरी नाम है। उसके अलावा किसी को भी अपने पास में दूने के लिए आने नहीं देती थी, यानी कि अपना दूध निकालने के लिए किसी और व्यक्ति को अपने पास में नहीं आने देती थी। आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। आया है हाय संबोधन के लिए। हाय आज आंखों में उसकी वो सुख की खेती, यानी कि वो सुख के दिन आज आते हैं उसको याद, जो अब बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, जो बिल्कुल समाप्त हो चुके हैं। जमींदार ने उसके जो खेत ले लिए, उसके बेटे को मार दिया, उसके मकान को कुरक करवा दिया, उसकी बैलों की जोड़ी भी ले ली। इन सब यादों से किसान अत्यधिक दुखी हो जाता है और उसकी आंखों में ऐसा लगता है कि जो सुख की खेती है जो बिल्कुल वो नष्ट हो चुकी है। बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली, आंखें आती भर देख रेख के, बिना दूध मुही बिटिया 2 दिन बाद गई मर। देखिए पंक्तियां कितनी मार्मिक अभिव्यक्ति प्रदान की है लेखक ने। बिना दवा दर्पण के घरनी, घरनी स्त्री के लिए आया, पत्नी के लिए। बिना पैसे के लिए, मतलब पैसे नहीं थे जब किसान के पास में। बिना दवा दर्पण के, बिना दवा दर्पण के कि जब किसान के पास में बिल्कुल भी दवा आदि के लिए पैसे नहीं थे, तो घर वाली पत्नी, घरनी घर वाली पत्नी स्वर्ग चली, आंखें आती भर। बिना दवा दारू के इलाज नहीं करवाने के कारण से, करवा पाने के कारण से पत्नी भी स्वर्ग चली गई, यानी कि स्वर्ग सिधार गई। उसकी भी याद आने से किसान की आंखें भर भर आती हैं। देख रेख के बिना दूध मुही बिटिया 2 दिन बाद गई मर। और जब पत्नी चली गई तो दूध मुही छोटी सी बेटी, उसकी भी देखभाल नहीं हो पाई ढंग से, वो बिटिया भी 2 दिन के बाद में ही मर गई। तो इस प्रकार मार्मिक अभिव्यंजना की है पंत जी ने इसके अंदर किसान की। आगे की पंक्ति देखिए। घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन। अब किसान घर को देखता है तो उसमें केवल एकमात्र विधवा पतोहू, यानी कि बेटे की बहू ही शेष मात्र रह गई थी। केवल एक किसान के, उस किसान के घर में उसकी विधवा पुत्रवधू रह गई थी। वह स्वभाव और रूप गुण से लक्ष्मी थी, स्वभाव से और रूप गुण से लक्ष्मी थी। यद्यपि पति घातिन, हालांकि पहले के जमाने के लोग जो बिल्कुल जिनकी सोच कहते हैं, जिसको नकारात्मक सोच होती है, वो क्या कहते हैं, जो जवानी में ही जिसका पति मर जाता है उसको कहते हैं कि हाय हत्यारिन पति को खा गई। तो हालांकि गांव के लोग उसको ये भी कहते थे कि हत्यारिन है, ये तो अपने पति को खा गई। यद्यपि पति घातिन, वो पूर्ण नकारात्मक सोच को लेकर के कवि ने लिखा है। पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन उसको भी कोतवाल ने उस बहू को अपने यहाँ पकड़ के मंगवा लिया और उसके साथ में बलात्कार किया, और इसी अपने सतीत्व को नष्ट हो जाने के कारण, लज्जा के कारण वह डूब करके, कुएं में डूब करके मर गई कि अब मेरा सतीत्व नष्ट हो गया, मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगी, समाज में क्या मुंह दिखाऊंगी। इस दारुण दुख के कारण से वो पतोहू भी कुएं में डूब करके मर गई। आगे देखिए। खैर पैर की जूती जोरू। अब आगे कवि क्या कहता है। पत्नी और पुत्रवधू के मर जाने पर किसान सोचता है खैर औरत तो पैर की जूती के समान होती है। यहाँ पर जो पुराने जमाने की सोच है उसको लेकर के कहा है, खैर औरत तो पैर की जूती के समान होती है। पैर की जूती जोरू, न सही एक दूसरी आती, एक नहीं होती तो दूसरी भी आ जाती। पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फटती छाती। पर जवान लड़का जो चला गया था उसको सोच सोच करके किसान की छाती पर सांप लौटते हैं और उसकी छाती दुख के कारण से फटती चली जाती है। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक हैलाती। जो पिछले सुख था, जो पहले के सुख था, उसको सोच सोच करके किसान की आंखों में एक क्षण के लिए क्या आती है, याद करके उसकी क्षण भर के लिए उसकी आंखें चमक उठती हैं पिछली स्मृतियों को सोच करके। परंतु तुरंत सुनने में गढ़ वह चितवन, तीखी नोक सदस्य बन जाती। परंतु तुरंत ही उसकी आंखों में आई चमक बुझ जाती है।
क्षण भर में ही जो आती है चमक, उस क्षण भर में ही क्या हो जाती है, चमक बुझ जाती है और उसकी वे आंखें शून्य में टकटकी लगाए देखती रह जाती हैं। अपना वह जीवन उसे स्वप्न सा अयथार्थ सा प्रतीत होने लगता है और उसकी सारी स्मृतियां उसके लिए क्या बन जाती हैं, दुखदायी बन जाती हैं। चितवन तीखी नोक में यहाँ पर बच्चों उपमा अलंकार है। तो मैंने आपको आज ये कविता पढ़ाई है, हमने व्याख्या की है वे आंखें, जिसमें किसान की दयनीय अवस्था का चित्रण किया है कवि ने। आशा करती हूँ आपको व्याख्या समझ में आई होगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको समय समय पर मिल सकें। आज के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। नमस्कार।